जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हीलिंग डे 20, हीलिंग डे संकट जी बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए शुक्राना गुरुपा। संकट जी, अभी दिन का टाइम हुआ है 3:40 हो चुके हैं। अगर प्लस करेंगे तो 7 होता है। तो शुक्राना गुरुपा अभी अभी मैंने देखा है, क्योंकि संगत जी गुरुपा दिन में तो मना ही करते थे शायद कि शुक्राना सत्संग या सत्संग दिन में नहीं करना चाहिए। वेला संध्या वेला हो, अमृत वेला हो, सुबह का टाइम, सुबह-सुबह का टाइम हो तो बेस्ट रहता है। तो संगत जी, वैसे मैं एक छोटा-सा सत्संग शुरू में ऐड करना चाहूँगी कि गुरुपा ने मुझसे 21 बार मंत्र जाप डेली करवाते थे संध्या वेले के टाइम पे। एंड वो मंत्र जाप करवाते थे मनी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड सच में संगत जी, तब से मुझे लगता है कि वही बड़ा ही सही फ्लो रहा है मनी का जो है फ्लो। एंड पहले बहुत मांगना पड़ता था घर वालों से, लेकिन अब बिना मांगे ही संगत जी दिलवा देते हैं गुरुपा। शुक्राना है गुरुपा। एंड संगत जी, जो भी मैं सत्संग अब ऐड करना चाहूंगी, मैं सुबह से ऐड करना चाह रही थी, लेकिन दिन तक आते-आते उसमें गुरुपा ने और भी चीज़ें ऐड करवाई हैं, दिखाई हैं मतलब मुझे। और संगत जी, सच में मैं हैरान हूँ कि ये क्या है, क्यों है और कैसे है। संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरुपा हमें बताते हैं कि ब्लैक मैजिक हमारी लाइफ में कितना बड़ा है एंड कितना बड़ा है, मतलब वो बताया है गुरुपा ने, बट मुझे आज रियलाइज़ करवाया है। कल तीज थी संगत जी, तो कभी भी तीज होती तो हमारे पति के साथ-साथ हमारे जो माता-पिता हैं वो भी बड़े खुश होते हैं अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे तीज को अच्छे से मतलब सेलिब्रेट करें। तो कल एक रात में छोटी-सी तितली वाला जो मच्छर होता है ना संगत जी, वो रूम में था। ये मुझे पता था सोते टाइम कि वो आ चुका था कल। तो मैं खुश थी, चलो गुरुपाद आए हैं छोटे मच्छर वाली तितली के रूप में। तो संगत जी, जब मैं सुबह उठी थी एंड उसके बाद जब बच्चों के स्कूल को मतलब भेजने के बाद डस्टिंग वगैरह करी, तो जिस साइड में सोती हूँ, जैसे ही मैंने डस्टिंग करा वैसे ही वहाँ पे मतलब मेरे नीचे वहाँ पे तितली वाला मच्छर था, वो मरा हुआ निकला। मतलब आप समझिए, जहाँ मैं सो रही हूँ उसके नीचे वो पूरी रात थी। कैसे आई संगत जी और कैसे नहीं आई, बट वो गुरुपा ने मुझे इतना बड़ा कष्ट मेरा काटा है। एंड इसके एडिशन में अभी जब मैं सत्संग सुन रही हूँ सुबह से, उसके नीचे अचानक से जो टेरर रीडिंग थी या क्या था वो मुझे नहीं मालूम, एक हेडिंग था कि तुम्हारे जो नाभि के नीचे के हिस्से को सुन करके तुम्हें अपाहिज बनाने की तैयारी चल रही थी एंड तुम्हें यूनिवर्स ने बचाया है। तो हमारी यूनिवर्स हमारी ब्रह्मांड हैं, तो शुक्राना मैं माथा टेकूंगी गुरुपा के सामने, हमारे ब्रह्मांड के सामने। पुरानी संगत बताती हैं जैसा कि गुरुपा तो खुद ब्रह्मांड है, मतलब महाशिव नहीं, महाशिव वो खुद ब्रह्मांड है संगत जी।
तो ब्रह्मांड ने बचाया, मतलब मेरे गुरुपा ने बचाया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सबसे पहले जब वो तितली दिखी संगत जी, जब वहाँ जहाँ मैं सोती हूँ वहीं पे मरी हुई थी, एंड उसके बाद जब ये अभी मुझे छोटा-सा एक हेडिंग सी आई सत्संग सुनते-सुनते नीचे, तो मैं बिल्कुल शॉक में हूँ संगत जी। हालाँकि मुझे पेन है, पैर में जैसे स्वेलिंग बताते हैं, गुरुपा वो है। शायद अंदर शरीर में क्लॉटिंग भी होगी, बैक पेन तो रहता ही है जैसे-तैसे, मतलब मैं सहन कर रही हूँ संगत जी, सहन कर रही हूँ, मैं नहीं बोलती। गुरुपा जो बोलते हैं वो करती जाती हूँ बस। लेकिन गुरुपा ने संगत जी इतनी बड़ी चीज़ मुझे दिखाई है, बचाया है, तो शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना। क्योंकि संगत जी मरना तो आसान होता है, लेकिन मर-मर के जीना ना बहुत मुश्किल होता है। आज गुरुपा अपनी बेटी को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा उसके लाइफ में तो वो जीते जी ना तो मर पाएगी, वो मरी हालत हो जाएगी। तो संगत गुरुपा, शुक्राना, 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 अपने बच्चों के लिए बचाया, पति के लिए बचाया, मेरी माँ के लिए बचाया, या फिर आपने खुद अपने लिए अपनी इस बेटी को बचाया, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है। संगत जी, और चीज़ है कि गुरुपा हमेशा कहते हैं कि अगर जैसे हमारी लाइफ में चलता है तो संगत जी उससे बहुत आसान से तरीके से हमें जवाब मिल जाता है, और वो 100% ट्रू भी होता है संगत जी। कई बार मुझे जब गुरुपा कहते हैं कि कौन लोग हैं, तो मैं उसकी चिट्स डालती हूँ, मतलब वो जो मैं कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 चिट्स उठाने की, लेकिन एक एक्स्ट्रा चिट आ ही जाती है गुरुपा की। तो आप कभी भी कंफ्यूज हो ना, कभी भी किसी भी कंफ्यूजन में हैं, तो आप चिट वाला काम करिए संगत जी, गुरुपा हमें बताएंगे। गुरुपा को साथ लेके चलिए संगत जी। गुरुपा से बच्चों की पेंसिल होती है, पेन होता है, ब्लेस करवाइए, उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरा बच्चा, मुझे लगता है कि उसकी एवरेज गई थी जो होते हैं एग्जाम्स, मतलब, लेकिन गुरुपा से वो पेंसिल ब्लेस करवा के जाता है, तो उसके एग्जाम्स भी अच्छे जा रहे हैं। शुक्राना गुरुपा। एंड बस शुक्राना करूँगी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, वी लव यू गुरुपा, वी लव यू। चरण कमल तेरे धोए धोए पेमा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संजय जी वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, एंड आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। हीलिंग डे 20, प्यारे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आज गुरुवार का दिन है संगत जी, गुरुपा ने कड़ा प्रसाद बनवाया है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना करूंगी, माफी मांगूंगी, क्योंकि बहुत टाइम से कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई थी उनकी बेटी। कौन सी नेगेटिव एनर्जी थी मुझे नहीं पता, एंड मैंने हमेशा से देखा है जब जब गुरुपा पहले मतलब कड़ा प्रसाद डेली बेसिस पे बनवाते थे, तो बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो गई थी, मतलब उनका कफ भी इतना नहीं बनता था, एंड ना ही उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन ये दोनों चीज़ें रिपीट पे चल रही हैं, तो गुरुपा शायद वहीं पे बता रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी गुरुपा से मैं पूछूंगी सत्संग में करते वक्त, अरदास लगाऊंगी कॉन्स्टिपेशन की, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन रहेगा बच्चों में संगत जी, तो कफ अपने आप उनको बनता चला जाएगा। अगर उनके पेट साफ रहेंगे तो उनको कफ नहीं बनेगा। एंड गुरुपा तो कहते हैं जो पेनक्रियास सिस्टम है, जो डाइजेशन सिस्टम है, वो रब के हाथ में होता है। वो डाइजेशन सिस्टम जो है वो रब ही ठीक कर सकता है। तो गुरुपा से अरदास रहेगी, गुरुपा अपने बच्चों का डाइजेशन सिस्टम ठीक कीजिए, ताकि उनका पेट साफ रहे, उनको कोई बीमारी ना लगे। तो शंकर जी, दूसरा सत्संग जो शुक्राना सत्संग है वो ये है कि तू जलेबी अभी नहीं ला पाए हैं, कल ही गुरुपा ने सुनवाया था कि थर्सडे को जलेबी खानी है। कल वापस सुनवाया था वेंसडे को, आज थर्सडे है और आज भी नहीं हो पाया, तो गुरुपा ब्लेस कीजिए अपने बच्चे को, वो दूध जलेबी खा सकें, और आपकी वो ब्लेसिंग्स इतना तकड़ा आशीर्वाद वो ग्रहण कर सकें गुरुपा। थर्ड शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि मोर पंख का गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मोर पंख मिलेगा ब्लेसिंग्स के रूप में।
तो आज मेरे बेटे का जैसे नर्सरी में ना संगत जी कहना का कंपटीशन था, मतलब रेडी हो गया था डांस के लिए, एंड मैंने कोई मोर पंख उसे अटैच नहीं किया था, ना ही उसके बैग में था मोर पंख। लेकिन जब वो आया वापस, उसके बैग में छोटा सा मोर पंख था। तो वो गुरुपा की ब्लेसिंग्स आई हैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो गुरुपा कहते हैं वो ब्लेस करते ही करते हैं, तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। एंड संगत जी, जो मैं दूसरी चीज़ ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि गुरुपा कहते हैं तुझे ना, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ है संगत जी, वो काफ़ी कुछ लेटेस्ट ज्वेलरी होती है, गोल्ड, डायमंड वो लेती रहती हैं। बट आज 8 साल हो गए हैं शादी को, मुझे उन्होंने इस तरीके से कभी नहीं कुछ दिलाया। तो एक औरत होके हर औरत का मन मरता है देखते-देखते कि एक जन फुल जब जो चाहे वो लेता है और एक सब देख-देख के दुखी होता है। तो गुरुपा, कल भी मैंने कुछ उनकी जो ज्वेलरी देखी थी न्यू, तो मैं आके बहुत तड़प तो रही थी, लेकिन गुरुपा का यही मैसेज था कि क्या हुआ, गले में हार चाहिए ना, जल्दी दिलवा दूंगा। तो गुरुपा से जल्दी उनके बेटियों की बात तो संगत जी कोई भी नहीं सुन सकता। तो शुक्राना है, क्योंकि अभी अभी बात संगत जी गुरुपा ने कहा है तो वो जरूर करवाएंगे, मुझे पता है। तो शुक्राना है गुरुपा का, अनंतम शुक्राना है संगत जी। संगत जी, अब एक और शुक्राना सत्संग जो मैं हमेशा ऐड करना भूल रही थी, उसको 1 वीक हो चुका है, बट अभी वो मेरे हाथों में आवाज़ है, तो संगत में गुरुपा मुझे याद करवा रहे हैं, क्योंकि संगत जी गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था और मेरे मन में भी काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि मुझे ना चांदी का कड़ा पहनना चाहिए संगत जी। एंड गुरुपा ने वो कन्फर्म करवाया सत्संग सुनवा के। लेकिन सत्संग में ये नहीं बताया गया था कि घर में कौन से मेंबर को पहनना है, क्योंकि उसमें ये था कि कोई बहुत बड़ी बीमारी से बचने के लिए तुम चांदी का कड़ा एंड शीश मिला के उसे में पहन लो। ठीक है संगत जी। तो जब मैंने संगत जी चिट रखी गुरुपा के आगे, मेरे हस्बैंड उन दोनों बच्चों की, तो गुरुपा ने मेरा नाम ही बताया, क्योंकि बच्चों को गुरुपा ने पहले से ही चांदी का कड़ा ब्लेस कर रखा है, इसके लिए शुक्राना है गुरुपा का। हस्बैंड को भी चांदी की चेन ब्लेस कर रखी है, उसके लिए भी शुक्राना। लेकिन मेरे हाथ में नहीं था, गुरुपा ने मेरा ही नाम निकाला संगत जी। तो गुरुपा ने सावन के टाइम पे वेडनेसडे के दिन चांदी का कड़ा मुझे ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन जो ये शीश शब्द था वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैंने उसको ज्वेलर को भी बोला, तो उसको भी नहीं समझ में आया। उन्होंने बोला कि क्या शीश? शीश तो कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप कड़ा दे दीजिए चांदी का, वो पहन लिया। तो जब दूसरी बार सत्संग एक आंटी के थ्रू सुनवाया, उन्होंने समझाया शीश मतलब होता है कांच, कांच मतलब कांच के चूड़े। तो हम उसमें अगर मिक्स नहीं तो अलग से कांच के चूड़ी भी पहन सकते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो ये जो छन-छन थे, वो चांदी कड़े और काँच की चूड़ी की छन-छन हो गई। तो गुरुपा ने संगत से मुझे याद दिलवाया कि बेटा, ये भी बताना है, संगत तक पहुँचाना है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा का। संगत जी देखिए, टेलीपैथी से मुझे गुरुपा ने पहले ही बताना शुरू कर दिया कि चांदी का कड़ा पहनना है, पहनना है, पहनना है। लेकिन वो सत्संग में जाके कन्फर्म करवाया और किस तरीके से पहनना है वो भी कन्फर्म करवाया। शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, अभी-अभी मैंने एक सत्संग सुना था। मेरा बेटा है और बचपन से उसको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, मतलब वो दूध पीते हुए उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, उसे वॉमिट हो जाती थी, उसे कफ बनने ज़्यादा लगता था। एंड तब से मैंने यही सोच रखा है, जब गुरुपा बड़े मंदिर में इस बच्चे को दूध पिलाएँगे तब से ही मैं देना शुरू करूँगी। हालाँकि आज तक भी मुझे सब जन टोकते हैं कि बच्चा बढ़ता नहीं अगर तुम दूध नहीं देते ये वो। बट एक माँ ही जानती है संगत जी, उसका दिल ही जानता है कि अगर उसको देने से नुकसान हो रहा है तो वो कैसे ही देगी। तो गुरुपा ने आज एक सत्संग सुनवाया है संगत जी, जिसमें एक आंटी थी, उनका बेटा तो काफ़ी बड़ा है, बट उनको स्किन एलर्जी हो गई थी, तो डॉक्टर ने उसको दूध देने से मना कर दिया। लेकिन उनके बेटे को दूध बहुत ज़्यादा पसंद था, पसंद है मतलब। तो वो आंटी बेचैन हो गई, बोले गुरुपा, अब मैं आपको भी भोग नहीं लगाऊंगी दूध का, ना मैं पीऊंगी ना मेरा बेटा नहीं पी रहा है। तो खीर थी शायद, हाँ उस टाइप से बता रही थी। तो गुरुपा ने शंकर जी उनके सपनों में आके उन्हें ब्लेस किया, उनके कंधे पे हाथ रखा आंटी के, और उन्होंने बोला कि तो दूध पी ले, तेरे बच्चे को भी आराम से पिला दे। हाँ। तो जब उनको, हालांकि शंकर जी डॉक्टर्स ने मना किया था कि स्किन एलर्जी हो गई थी उनको, तो उन्होंने गुरुपा के आके दूध ब्लेस करवा के
अपने बेटे को दिया, लेकिन उस वक़्त उनकी एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनको वापस डॉक्टर का इलाज न्यू तरीके से शुरू हुआ, तो उनकी वो बीमारी पूरी ठीक हो गई एंड उन्होंने दूध पीना भी शुरू कर दिया। तो गुरुपा का शुक्राना है, उन्होंने मुझे आज शुक्राना सत्संग में ये सुनवा दिया कि दूध देना है बच्चे को, तो मैं और भी ज़्यादा चाहूँगी कि जैसे उन्होंने आंटी को डायरेक्टली बताया था, तो मुझे भी गुरु इस तरीके से डायरेक्टली बताएँ, क्योंकि संगत जी कॉन्स्टिपेशन का कहीं न कहीं दूध से भी संबंध होता है। अगर बच्चे का भरण-पोषण अच्छा होगा, तो उसका पेट साफ होगा, तो बच्चे का भरण-पोषण अच्छा नहीं होगा, तो उसका पेट कैसे साफ होगा? तो आज शुक्राना सत्संग का शुक्राना है, गुरुवार का शुक्राना है, मेरे प्यारे गुरुपा का शुक्राना है। जन्माष्टमी आ रही है, गुरुपा ने कहा है कि कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ ला रहे हैं, उसके लिए शुक्राना करो। तो शुक्राना है कृष्ण भगवान का अनंतम शुक्राना, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना और संगत जी सारी संगत आंटियों का शुक्राना, संगत अंकल का शुक्राना, यूट्यूब सेवादार का शुक्राना, जो इतना इलैबोरेट करके सत्संग बताते हैं, एक-एक चीज़ मतलब वो होता है ना कि जो वो पॉइंट टू पॉइंट वो बताते हैं कि किस चीज़ का कैसे सॉल्यूशन निकला। तो हमें भी राहत मिलती है कि हाँ भाई, हमारा सॉल्यूशन इसमें से ऐसे निकलेगा। तो गुरुपा ने संगत जी इसने बोला कि संगत ही परिवार है, क्योंकि हम ऐसे हमारे साथ बातें होती हैं जो नॉर्मल हमारे लाइफ में शेयर नहीं कर सकते किसी से। लेकिन जैसे यूट्यूब खोलते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाता है। तो गुरु परिवार देने का भी शुक्राना, गुरुपानंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिस तरीके से मुझे भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संकट जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। महाराज संगत जी संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा और संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी अभी गुरुपा के बेटे और के रिलेटेड ही बहुत मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि अब मेरे ऊपर कर के वो थक गए कि इसे कुछ हो नहीं रहा है, तो अब इसे तो दुख ही देना है, तो अब इसके बेटे और हस्बैंड के ऊपर ही कर लो। और वो लोग जान भी गए हैं कि इसका परिवार एक होने ही वाला है और प्रॉपर्टी के लिए भी संगत जी बहुत कर रहे हैं। और मेरी बहुत बड़ी गलती जो मैंने मेरे मायके के पड़ोसियों के साथ मैंने इतने साल रिश्ता रखा और मैंने अपने घर आने दिया। मुझे नहीं पता था कि वही लोग मेरा सबसे बड़े दुश्मन होंगे, जहाँ मेरे ससुराल वाले तो इतने सालों से मुझ पर ब्लैक मैजिक कर ही रहे थे, वहाँ पर उन लोगों ने भी किया और ऐसी कंडीशन कर दी कि तभी संगत जी गुरुपा ने हाथ पकड़ लिया और उस कंडीशन से बाहर निकाला। संगत जी पर मेरी चीज़ें और मेरा पूरा नाम, मेरा एड्रेस, पता है संगत जी। एंड तो आज भी मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। संगत जी गुरुपा से जुड़े हुए भी 2 साल से ऊपर हो गया है। मैं सोच रही थी कि अभी तक क्यों? फिर से वही सब होने लग गया संगत जी। अब मैं बीमार नहीं होती और ना ही अब कोई तितली या कोई जानवर मर रहे हैं। अभी मैं हर 2 दिन में संगत जी नेगेटिव हो जाती हूँ और गुरुपा ने ड्रीम में भी उसका चेहरा दिखाया और फिर भी संगत जी नहीं समझ पाई कि ये कर रहे हैं। फिर गुरुपा ने संगत जी लास्ट ईयर का सत्संग सुनवाया, तो मैं समझ गई कि ये वही कर रही है।
पर गुरुपा को मुझे ये दिखाना है भी था कि वो तेरी बुद्धि बार-बार बाँध रही है ताकि घर की नहीं बाहर का कोई काम ना कर सकूँ, घर का भी कोई काम ना कर सकूँ। और एक बार गुरुपा ने कहा भी था कि ये कर, फिर तेरी बॉडी के ऊपर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। और एक आंटी ने बताया था कि फिटकरी को पानी में डालकर उससे सर धोना है, और वही सत्संग गुरुपा ने संगत जी सुनाया और कहा कि रोज सर नहीं धो सकते तो फिटकरी वाला पानी अपने सर पर छिड़कना है। और ये किया मैंने, और गुरुपा के वचन सुबह शाम सुनने हैं, और रात सोने से पहले हनुमान चालीसा सुननी है या पढ़नी है। संगत जी, फर्क पड़ा। रूटीन जैसा पहले था वैसा होने लगा। अब बेड पर जाकर नहीं लेट जाती, अब भी करते हैं। फिर गुरुपा ने बताया कि किसी एस नाम की औरत ने तेरे पति का काम बांध कर रखा हुआ है, और मैं समझी कि उनकी मासी भी एस नाम से ही है। पर जिस पड़ोसन की बात कर रही थी उसका नाम एस से ही है, और गलत ने बताया कि ये संगत जी उसके चेहरे पर निशान बने हुए हैं संगत जी, और उसके चेहरे पर निशान बने हैं। और ये दोनों रिश्तेदार हैं संगत जी, मेरी फ्रेंड है और दूसरी उसकी बुआ। संगत जी, मेरी मम्मी पापा ने इनको बहुत अच्छा रखा हुआ था, और जब इनकी ट्रांसफर होती थी तभी मेरे घर आते थे, और हम भी संगत जी इनकी बहुत हेल्प करते थे। तो देखो ये क्या किया मेरे साथ। अभी नहीं, गुरुपा के ये मैसेज भी आ रहे हैं कि एक और औरत जो तुझे बर्बाद करना चाहती है, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, तू बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जेलसी इतनी हो गई ये पता नहीं था, और ना ही कोई लड़ाई, ना ही कोई ऐसी बात हुई कि वो हर्ट हो। पर मेरी संगत जी हैप्पी फैमिली से जलन हो रही थी। यही नहीं, मेरी देवरानी ने भी संगत जी कोई कसर नहीं छोड़ी। गुरुपा ये भी बता रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है, जो मेरे हस्बैंड के ही पैसे हैं, उसमें अभी आए उसे 2 साल हुए हैं, और इसने मेरे हस्बैंड से उस घर के पेपर पर संगत जी साइन भी करवा दिए हैं। संगत जी, मेरा बेटा है, और अब उसे और मेरे ससुर को यही है कि अब उसे देना पड़ेगा। उसकी और उसकी वाइफ आकर हक भी करेगी। इसलिए मेरे बेटे के ऊपर भी संगत जी बहुत ब्लैक मैजिक किया है, बहुत ब्लैक मैजिक किया है संगत जी। और गुरुपा की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। संगत जी, बहुत लालची लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा लालची लोग हैं। ये भी नहीं सोचते कि क्या सही है और क्या गलत है, और ईश्वर को भी भूल गए हैं कि वो देख रहे हैं, और लालच में आके अपने पोते तक को मारने के लिए तैयार हैं संगत जी। मेरे ससुर मेरी देवरानी को बहुत कुछ दे रहे हैं संगत जी, मेरे हस्बैंड को कंट्रोल करके उनके पैसे और उसकी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कह कर कि हम मजबूर हैं। संगत जी, इन लोगों ने एक बार सबक दिया है कि कोई भी अब जो लाचार है या उम्र हो गई है, इन पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। किसी की हेल्प करने में भी संगत जी 2 बार सोचेंगे। ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, ये बात भी कोई नहीं मानेंगे। और कल सेम वैसा ही सत्संग गुरुपा ने सुनवाया कि जब से संगत जी, गुरुपा ने मतलब सुनवाया है कि जब से मेरी देवरानी आई है उसके बाद मेरी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं संगत जी, और सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। संगत जी, हम मतलब बच्चे हुए तो सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की वजह से, वरना आज हम जिंदा नहीं होते। मेरा बेटा जेल में होता, जो वो लोग चाहते थे, और मेरे हस्बैंड को वो लूट रहे होते संगत जी, उनका घर बर्बाद करके। गुरुपा ने कहा है कि मैं उनको जवाब दूंगा, तो गुरुपा देंगे, ये विश्वास है, और उनके चेहरे भी सबके सामने लेकर आएंगे, ये भी विश्वास है। गुरुपा मेरे हस्बैंड का वशीकरण काट ही रहे हैं, और उन्हें भी पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या हुआ है और उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ है, और वो उनसे उनका जवाब ज़रूर मांगेंगे, और कभी आंख नहीं मिला पाएंगे और ना ही पैसे मांग पाएंगे। और मेरा और मेरे बेटे के साथ जो भी गलत हुआ है,
उनका जवाब भी मांगेंगे। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे निक सत्संग है। और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि आज जो शुक्रवार है, शुक्राना कर दे, तेरे जीवन के नए रास्ते खुल जाएंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सिर्फ शुक्राना सुन के और शुक्राना करने से ही बहुत सारे कष्ट काट देते हो। संगत जी, अभी गुरुपा के मैसेज एक्सीडेंट से भी आ रहे हैं और बाबा नीम करोली के भी बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। और गुरुपा का भी यही मैसेज आया कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, तो बस शुक्राना कर। और कल संगत जी, गुरुपा ने कहा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, ये सत्संग सुनो। और 1 घंटे का सत्संग था, तो सोचा कि बाद में सुनूंगी, और मैंने वो सत्संग सुना। फिर गुरुपा का एफबी के ऊपर एक मैसेज फ्लैश हुआ कि 5 मिनट सुन ले, तेरा बेटे का बहुत बड़ा कष्ट है जो वो कट जाएगा। संगत जी, जब मैंने वो सुना तो वो वही सत्संग था जो गुरुपा ने कहा था कि मुझे तुझसे बात करनी है, और उस सत्संग में एक्सीडेंट से उस आंटी और उनके फैमिली को बचाया था। गुरुपा ने एक डॉग के रूप में संगत जी उनके कष्ट अपने ऊपर लेकर, संगत जी, और वो सत्संग जो गुरुपा ने कहा था मुझे तुझसे बात करनी है, वो नहीं था, और वो वही सत्संग था कि 5 मिनट सुन ले। पर मैंने तो वो संगत जी सत्संग नहीं चलाया था, पर गुरुपा ने मुझे वही सत्संग सुनवाया जो ज़रूरी था, और मेरे बेटे का कष्ट काटना था। सुबह से बहुत रो रही थी, और कल 12 बजे तक कोई मैसेज गुरुपा का नहीं आया और ना ही कोई सत्संग। फिर एफबी पर गुरुपा से कहा कि गुरुपा कोई जवाब दो, कोई मैसेज दो, तो गुरुपा का मैसेज आया कि ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी की अब खैर नहीं, और अब भी कि तेरा पति तुझसे दूर जा रहा है। संगत जी, बेटा कुछ बताता नहीं है, कहाँ जाता है, क्या-क्या करता है, क्या कर रहा है, और रो भी रही थी, उसे कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी? संगत जी, फिर एक मैसेज आया, गुरुपा का वो एक सत्संग था, और उस पर लिखा हुआ था कि तेरे घर खून के छींटे और तांत्रिक सामान तेरे घर कौन भेज रहा है उसका खुलासा कर रहा हूँ। और संगत जी, कड़ा पर्चा दे रहा हूँ। संगत जी, परसों रात गुरुपा के सत्संग के माध्यम से एक मैसेज था कि 2 बजे के बाद सोना है, और 7 सुना है, और 7 मिनट सुनने के लिए कहा था संगत जी। और 3 बार हनुमान चालीसा और सुखमनी साहिब का पाठ करने के लिए कहा था। पर मुझे लगा कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं था, और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, और संगत जी मैं सो गई। जब सुबह उठी तो मेरे बेड पर खून था। एक मच्छर गया संगत जी उधर से, मच्छर गया उधर से, मैं हैरान कि कैसे, और मेरे हाथ के पास ही था। जब जल प्रसाद छिड़का तो वो हट तो संगत जी गया, वो दाग हट भी गया। और खून के सूखे हुए छींटे के दाग वॉश करने से भी नहीं जाते संगत जी, वरना फिर मैंने मेरे हाथ को देखा तो उसमें खून निकल रहा था, और कैसे ये मुझे भी नहीं पता। और अगर मच्छर ने काटा तो भी मुझे कैसे, मतलब पता नहीं चला संगत जी। जो गुरुपा ने सत्संग सुनवाया था कि तेरे घर में खून के छींटे का कैसे, मतलब किसी का खुलासा कर रहा हूँ, तो उस सत्संग में यही था कि उन आंटी के घर पे भी ऐसे खून के छींटे आ रहे थे। उनके घर में कलेश, और उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट भी हुआ, और किसी पंडित के पास गई तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर 2 बार खून के छींटे आए, और ये मुट्ठी है संगत जी, और धुनी करने के लिए मतलब कहा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर गुरुपा ने संगत जी उन्हें अपने से जोड़ा, और मंत्र जाप और जल प्रसाद छिड़कना शुरू किया। मंत्र जाप करके गुरुपा ने उन्हें बताया कि तुम्हारा कोई रिलेटिव है जिसने प्रॉपर्टी के लिए ये सब कुछ किया है, और गुरुपा ने मुझे जवाब दिया कि प्रॉपर्टी के लिए हुआ है,
और वो कौन है संगत जी वो भी दिखाया, और एक्सीडेंट होने वाला है ये भी बताया कि वही ब्लैक मैजिक किया है खास मेरे बेटे के ऊपर। और गुरुपा के हर सत्संग में ये अभी एक्सीडेंट के ही मैसेजेस आ रहे हैं। और उन आंटी जी ने ये भी कहा कि उनके रिलेटिव्स का एक्सीडेंट हो गया, और गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे शत्रु का किया हुआ उस पर गया। और वो समझ गए कि ये वही कर रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर के। संगत जी, जो प्रॉपर्टी मैंने छोड़ दी और गुरुपा ने उसका फल दिया है संगत जी, मुझे अपना घर दिया मुझे। गुरुपा ना नियत देखते हैं, और अपने से जोड़ा था संगत जी नियत देख करके। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर एफबी पर एक मैसेज आया गुरुपा का कि बेटी, जिस काम को तूने समझ लिया था वो अब इम्पॉसिबल है, वो अब होने वाला है बेटी। जो दरवाजे सालों से बंद थे अब मैंने खोल दिए हैं, और आज गुरुवार की शाम को वो सौगात लेकर आई है, गुरुवार की शाम। संगत जी, मैं कुछ समझ नहीं पाई, पर शाम मेरा बेटे का स्टेटस पिक संगत जी बदल गया, और एक कैट कार की व्हील के पास बेटी भी थी, और जैसे गुरुपा ने मुझे ये मैसेज दे रहे थे मैंने उस कार की व्हील मतलब ब्लेस कर दी, और मैं उसके साथ हूँ। फिर 5 मिनट के बाद उसने चेंज कर दिया, जो पहले था वही रख दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे बेटे के अंग संग हो, उसकी रक्षा कर रहे हो। संगत जी, कष्ट आते हैं और ब्लैक मैजिक वालों के सारे ब्लैक मैजिक फेल होते हैं, तब वो और ज़्यादा करते हैं, और गुरुपा उन्हें संगत जी करने देते हैं। उनके द्वारा हमारे कर्म भी कटवा रहे हैं, और हमें सत्संग के माध्यम से कोई पाठ या उपाय बताकर उसे कटवा भी देते हैं। ये हम पर तभी असर करता है जब हम चूक जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है आज तक का, और कभी सत्संग सुनवा कर भी काट देते हैं, और पता भी नहीं चलता कि बहुत बड़ा कष्ट गुरुपा ने कैसे छोटे में काट दिया। संगत जी, अभी भी ब्लैक मैजिक से नहीं निकल पा रही हूँ। गुरुपा ने कहा कि पिछले कुछ कर्म अभी बाकी हैं, और उन लोगों का जो घड़ा जो है ना वो अब भरने ही वाला है। संगत जी, गुरुपा हमारी परीक्षा भी लेते हैं कि क्या हम भी उस राह पर चलकर उन पर मतलब जो ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहे, उनका बच्चा सब्र करता है या गलत राह पर चला जाता है ना? गुरुपा के ऊपर पूरा ट्रस्ट करना संगत जी। संगत जी, ये मुझे पता चल रहा है कि कैसे बड़े कष्ट छोटे में काट रहे हैं गुरुपा। जैसे गुरुपा कहते हैं कि हॉस्पिटल के चक्करों से बच जाएगी, तो संगत जी ये भी मैंने मेरे मायके देखा है, और हम कुछ समझ नहीं पाते थे। मेरे पापा का कई बार एक्सीडेंट हुआ, हम सभी बार-बार किसी कारणवश हॉस्पिटल जाते थे। यही नहीं संगत जी, 2016 में मेरी मम्मी अचानक से बीमार हो गई, और 1 महीने में डेथ भी हो गई, और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट से भी कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ। पैसे नहीं थे पर कैसे बच गया, और गुरुपा ने कैसे उसे बहुत छोटे में कटवा दिया, ये पता नहीं चला संकट जी। जब गुरुपा ने अपने से जोड़ा तो ड्रीम में आकर बताया कि वो सब मेरी सास ने किया, मुझे दुःख देने के लिए। संगत जी, बुरे के अंजाम जो है वो बुरा ही होता है, ये गुरुपा ने दिखाया है। उनके साथ भी वही सब कुछ हुआ जो उन्होंने हमारे साथ किया है, और फिर डेथ का कारण भी उनका सबका पराया लड़का, बेटा और बहू ही बने हैं संगत जी। जो मारण क्रिया मुझ पर की, वो उन पर ही पलट गई, और ये सत्संग मैंने कई बार शेयर किया है संगत जी। संगत जी, गुरुपा के ऊपर विश्वास करें और सब्र करें, एक दिन आप इन सब से बाहर निकल जाओगे। तब गुरुपा ने आपको बहुत कुछ सिखा भी दिया होगा तब तक। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा की आज्ञा से आज रक्षाबंधन की सुबह ही मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था, पर फिर भी गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि रक्षाबंधन का शुक्राना कर दे, पर तब नहीं कर पाई। पर रात एफबी पर गुरुपा का मैसेज था कि शनिवार की रात सोने से पहले शुक्राना करके सोना। संगत जी और गुरुपा मुझे तभी शुक्राना करने के लिए कहते हैं जब कोई बड़ी मुसीबत या कष्ट आने वाला हो, और तब गुरुपा अपने चरणों में रख कर वो क्या करवा देते हैं संगत जी, हमें पता नहीं चलता। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 11 से ही फिर हिचकी शुरू हो गई और पता चल रहा था कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, क्योंकि बार बार आपका नाम लेना पड़ता है। पर ये ध्यान नहीं रहा कि रक्षाबंधन के दिन मेरे ऊपर थोड़ा बहुत कष्ट आने वाला है संगत जी। मेरे बेटे और हस्बैंड पर भी था, और मेरे बेटे के ऊपर बहुत, और गुरुपा ने एक्सीडेंट के ही सत्संग सुनवाए थे और शायद होगा भी, ये फिर गुरुपा उसे बहुत थोड़े में कटवा दिया होगा। संगत जी, कल संध्या वेले जब मैं मंत्र जाप कर रही थी तब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और बॉडी में हैवी फील होने लगा। मैं संगत जी चेयर पर बैठ गई और जैसे बीपी लो होता है वैसे होने लगा। फिर चौपाई साहिब का पाठ भी किया, और वो करते टाइम तबीयत भी ठीक होने लगी, जैसे कोई मुझे रोक रहा था मंत्र जाप करने से, या फिर उस ब्लैक मैजिक का असर हो रहा था। और कल रात मुझे फीवर जैसा ही फील हो रहा था, पर गुरुपा की कृपा से फीवर नहीं आया और अमृत वेला करने उठी भी, पर फिर नींद आने लग गई संगत जी, और ये तभी होता है जब नेगेटिविटी हावी होती है संगत जी। और आज रक्षाबंधन के दिन ना राखी ला पाई, और ना ही आज कोई पाठ हुआ, और ना ही कोई दिया जलाया घर में, और ना ही संगत जी आ गया, और ना ही गाय को रोटी दे पाई बनाकर ले गई संगत जी, पर भूल गई, और ना ही पितरों का दिया पीपल के पास हुआ संगत जी। पर गुरुपा मुझे मंदिर लेकर गए, सारे रास्ते उनकी प्रेजेंस भी दिख रही थी, महाकाल की ब्लेसिंग्स, महादेव की ब्लेसिंग्स, और 777 नंबर की भी ब्लेसिंग संगत जी। संगत जी, माँ काली के मैसेज भी आ रहे थे, तो उस पर 108 लिखा हुआ होता था संगत जी। पहले तो मैं समझी नहीं, फिर लगा कि शायद माँ 108 मंत्र जाप करने के लिए कह रहे हैं, और सत्संग में भी यही आ रहा था संगत जी कि क्रीम कालिये नमा का संगत जी जो है वो जाप करना है, ओम क्रीम कालिये नमा का संगत जी। पर जब 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 आज मैं मंदिर जा रही थी तब 108 की गाड़ी क्रॉस हुई, तब कुछ नहीं समझी, पर जब घर आ रही थी तब वो गाड़ी फिर मेरे सामने से क्रॉस हुई और मेरे घर के ही रास्ते से गई संगत जी। फिर अचानक थॉट आया कि माँ कहीं ये तो मैसेज नहीं दे रहे थे कि आज मुझे ये मेरे परिवार में किसी को 108 में जाना पड़ेगा, और गुरुपा के आज भी ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं। दोपहर को गुरुपा का मैसेज था कि बहुत बड़ा हादसा होने वाला है संगत जी, तो होने वाला ही होगा, इसीलिए गुरुपा ने आज कहीं जाने नहीं दिया। सिर्फ माँ काली को जो संगत जी चढ़ाने के लिए कहा था, उसने मतलब वही करवाने के लिए ले गए, और वो भी जो मारण क्रिया हुई है उसके ही काट करने के लिए संगत जी 3 शनिवार कहा था गुरुपा ने, 7 चीज़ें काली माँ को चढ़ाने के लिए संगत जी, और वही अच्छे से करवाया है गुरुपा ने। ना ही आज हनुमान जी को कोई भोग लगाया, और ना ही पितरों के लिए कुछ किया। ऐसी आज नेगेटिविटी थी संगत जी की, पूरा दिन बेड पर रही थी संगत जी, पूरा दिन। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना माँ काली, आपने मेरी रक्षा की, और शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे पूरे परिवार की रक्षा की, जो आप ही का है वो परिवार। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग को करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने इस सत्संग को संगत जी मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। संगत जी जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी बस आप सब संगत जी से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई सत्संग शेयर करते हैं, उस सत्संग को पूरा क्लियरली शेयर कीजिएगा क्योंकि हमने यही सोच के सत्संग शेयर करना है कि हमारे सत्संग से पता नहीं किन-किन संगत को क्या-क्या जवाब मिलने वाले हैं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुपा। सर्बत का कल्याण करना गुरुपा, सर्बत पर मेहर बनाए रखना गुरुपा, सबका कल्याण करो, सारी संगत के साथ रहना गुरुपा। सब बेटियों को खुश रखना गुरुपा, आपके अलावा आपकी बेटियों के पास और कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हैं जो अपनी बेटियों से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं और सही रास्ते पर लेकर जाते हैं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा।